अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2025 का पीएमडीसी का सिलेबस आउट हो चुका है। आपके लिए वो सिलेबस यहां पे इस वीडियो में डिस्कशन में आएगा। देखिए इसमें क्या चेंजेस आए हैं, आपको किस तरीके से अब इसको तैयार करना पड़ेगा, कैसे आप पूरे मार्क्स लेंगे। जिन बच्चों का साइंसेस में हैंड स्ट्रॉन्ग है वो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसकी पॉलिसी में क्या चेंजेस आनी है ये अभी तक आउट नहीं हुआ। पॉलिसी का मतलब है कि लास्ट ईयर वालों का एमडी कैट वैलिड है कि नहीं, इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई। तो न्यूज ये है कि जिनका अभी तक पिछले वाला रिजल्ट था अभी तक वो वैलिड है, वो अभी नल एंड वॉइड होगा कि नहीं ये हम पीएमडीसी के अगली अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। सिलेबस में ऐसी कोई बात बताई नहीं गई कि जो 2025 में एमडी कैट होने जा रहा है ये आपके सामने वो पूरा सिलेबस आ चुका है। इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, आपके सामने, वो भी हम डिस्कशन में लाएंगे बात। आपसे पूछा जाएगा इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। तो आइए इन चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस आपके सामने आई हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी आपको ये आपके ग्रुप में मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं आपने किया तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको खोलिए और मेरे ग्रुप में आ जाइए। अगर जो बच्चे पहले से मौजूद है उनको ये इसका सिलेबस इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आपको जो सबसे पहली चीज नजर आएगी इसके अंदर वो प्रियम्बल है, उसमें उन्होंने अपनी बात बताई हुई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पॉलिसीज को मैंने पढ़ा कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें हमें यह पता चल रहा हो कि पिछले साल का जो रिजल्ट है वो नल एंड वॉइड है या नहीं, या वो रिटेन रहेगा कि नहीं। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं आई। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो बच्चों 180 एमसीक्यूज का ये टेस्ट होने जा रहा है, 3 आवर्स में होने जा रहा है। इसका मतलब है 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू। इसका मतलब है कि 180 मिनट्स 180 एमसीक्यूज के लिए। ठीक हो गया। आपके लिए फॉर्मेट होगा एमसीक्यूज बेस्ड। इसमें 55% मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम पास मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन। मिनिमम पास मार्क्स फॉर डेंटल मेडिकल कॉलेज यानी एमबीबीएस के लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और बीडीएस के लिए कहीं पे भी आप जाना चाहते हो तो 50% यानी 90 मार्क्स से ऊपर आपको स्कोर करना होगा बीडीएस के लिए। वाओ, जो चेंजेस आई है उसमें बायो की सबसे ज्यादा वेटेज रखी गई है। पहले 68 थी, 68 से बढ़ाकर 81 कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वेटेज रखी गई है एमडी कैट की 81। 81 आपके मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में। ठीक हो गया। केमिस्ट्री के 45 हैं, जो कि पहले 54 थे, उससे कम करके 45 कर दिए गए हैं। ये कम की गई है इनके मार्क्स। लेकिन सबसे ज्यादा जो कम किया गया है वो फिजिक्स को कम किया गया है, 54 से 36 मार्क्स आपके। अब यानी ये देखिए ये 36 आपका एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा जो आसान कर दिया वो इंग्लिश को कर दिया 18 से 9 मार्क्स, यानी 10% कम, 10% से 5% पे ले आए। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग को उन्होंने बढ़ा के 9 कर दिए। इसका मतलब है अब इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जिसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं, ये आपको 18 मार्क्स की आएगी। अगर आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का पूरा कोर्स लेना चाह रहे हैं, अभी तो वो फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है आई वांट टू ज्वाइन 10 करियर चॉइस और आई वांट टू लर्न लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे भी आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट सत्तरवीर यानी मैं पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपके 18 आउट ऑफ 18 यहां से मार्क्स आपके पूरे हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी परसेंटेज 100% बन गई और 180 मार्क्स का ये कंप्लीट टेस्ट होने जा रहा है। 180 मार्क्स का ये टेस्ट होने जा रहा है जो 180 मिनट में आपने करना है। चेंजेस, बहुत बड़ी चेंजेस। बायोलॉजी की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज देखें तो केमिस्ट्री की वेटेज में कोई इतना फर्क नहीं आया, क्योंकि वो पहले 54 थे, तो 200 से जब एमसीक्यूज 180 हुए तो 45 रह गए। तो केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है। इसके बाद फिजिक्स है जो बच्चों को हमेशा परेशान करती है, हर साल परेशान करती है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके मार्क्स ही कम है 36। इंग्लिश में बच्चे परेशान होते हैं या लॉजिकल रीजनिंग में, ये 18 एमसीक्यूज आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप किस तरह के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो अब आइए इसके पैटर्न की तरफ। पूरे सारे सब्जेक्ट्स में 15% मार्क्स आपके
इजी होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सब में इजी क्वेश्चंस 15% आपको आएंगे और 15% ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे 15% जो कि एक बहुत अच्छा बच्चा जिसने तैयारी हर लिहाज से की है, कॉन्फिडेंट है, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेता, वो इसको क्रैक कर लेगा। 70% एक मीडियोकर स्टूडेंट यानी एक आम एमडी कैट जो होता है, यूजुअली एमडी कैट जो होता है उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस होते ही एमडी कैट के, इनको मॉडरेट क्वेश्चंस कहते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो 15% है। वो कोई बड़ी वेटेज नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी वेटेज जरूर है कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक सके। तो प्यारे बच्चों, इनकी तैयारी आपने भरपूर तरीके से करनी है और वो ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो हर चीज, हर किस्म का मटेरियल आपको मिलता रहेगा। बायोलॉजी का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आपको आपके ग्रुप के अंदर, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपके सामने ये बायोलॉजी का पोर्शन है, इसमें बायोलॉजी के एक्सपर्ट सर अली हैदर की मैं टेक लूंगा, वो वीडियो उनसे रिकॉर्ड करवाएंगे कि क्या चेंजेस आई हैं, क्या डिफरेंस है। इंग्लिश की बात अभी करेंगे, इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है। फिजिक्स वाली बात सर शहजाद से हम उनकी टेक लेंगे इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाते हैं हम अपने इंग्लिश के पोर्शन पर टाइम जाया किए बगैर, ताकि ये फिजिक्स निकला, फिजिक्स के बाद हमारे पास जो आएगा लास्ट में वो डेफिनेटली इंग्लिश होगा। जी, वीडियो शेयर हो रही है आपके साथ। ये आ गया फिजिक्स, फिजिक्स के बाद आपका इंग्लिश का आ गया। जी, सबसे पहले इसमें उन्होंने एक चीज जो ऐड की, वो पहले भी ऐड कर रहे थे, कभी क्वेश्चन उसका किसी बोर्ड में आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, वो है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। तो रीडिंग स्किल्स में कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज को वो देखेगा, ये उसका बताया हुआ कि क्या क्या चीजें उसने टेस्ट करनी है। असल में ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 में कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आपने टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है, उसका क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इस चीज को देख के आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, नॉट एट ऑल। आपको कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज सिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर वो पेपर में आ भी जाता तो आप उसको क्रैक कर सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, इससे भी परेशान नहीं होना, ये इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी है। और वोकैबुलरी को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, मेरी पहली वीडियो जो ओरिएंटेशन की मौजूद है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन में एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसका मीनिंग बताओ। ये तो आप एफएससी में भी करते हैं। तो एक तो वोकैबुलरी का ये हो गया। एक्सप्लोर द यूज ऑफ सिनोनिम, सिनोनिम एंड वेरिंग शेड्स ऑफ मीनिंग यूज फॉर आयरनी, पैरोडी एंड सटायर। यानी एक वर्ड का किस तरीके से तंज में, पैरोडी में, सटायर में जो आप यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी एक वोकैबुलरी है, आपको सिनोनिम पूछे जा सकते हैं और ये सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट है। सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आपको एक लाइन दी जाएगी, उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आपको बताना इसका मीनिंग क्या है। दूसरे नंबर पे हो सकता है एक वर्ड को मिस कर दिया जाए और आप बताएं कि इधर क्या इंसर्ट करना है। इसके अलावा ये जो फिगरेटिव वर्ड्स है, पैरोडी, सटायर, आयरनी, यानी जो आप तंज के लिए, मजाक के लिए वर्ड्स यूज करते हो, उनका यूसेज किस तरीके से आप कर सकते हैं। सोसाइटी में जो आप चीजों के ऊपर तंज करते हैं उनको किस तरीके से यूज करेंगे। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो किसी का तंज करने के लिए, किसी पे मजाक बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये सारे हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्यारे बच्चों, ये क्या चीज है, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की, आप उसको जाके देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी पढ़ेंगे हम। इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ टेंसेस। बेटा ये उसी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, स्पॉट द एरर में, सेंटेंस कंप्लीशन में या सेंटेंस करेक्शन में। 4 सेंटेंसेस देके आपसे कहेगा बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये वही पुराना मेथड है जिसमें हम पहले से एमडीकैट की तैयारी करते आ रहे हैं। इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव फ्रेजेस। फ्रेजेस में ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इंफिनिटिव फ्रेज का यूसेज किस तरीके से करना है उसको, और आगे वर्ब्स में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला 2025 में, 2025 में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ gerund एंड gerund phrases। ये वंस अगेन वर्ब्स में आ गया। रिकॉग्नाइज द वेरिंग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स में मैं प्लेसमेंट भी पढ़ाऊंगा, एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लेसमेंट पढ़ ली तो फिर इसका मतलब है आपका पीएमडीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी।
इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट्स एंड डायरेक्शन। तो अगला टॉपिक, एक तो वर्ब के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, टेंसेस वर्ब्स में से है, जेरंड इन वर्ब्स में से है, इंफिनिटिव वर्ब्स में से है। अब आगे आपने पढ़ा जो एडवर्ब्स, उसके बाद आपने पढ़ा प्रीपोजिशंस, तो टाइम की, मूवमेंट की, पोजीशन की सारी प्रीपोजिशंस हमने पढ़नी है। यूज इन स्पीच एंड राइटिंग ऑल द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, याद करो कंजंक्शंस के अंदर आपने इस चीज को पढ़ा है, सेंटेंस कंप्लीशन में भी मैंने पढ़ाया है। जिसने सेंटेंस कंप्लीशन में इसको पढ़ा है वो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देगा। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यानी कॉज एंड इफेक्ट, सपोर्ट सिग्नल, कंट्रास्ट सिग्नल, ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। इलिस्ट्रेट यूज ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क्स, बेटा पंक्चुएशन भी सारी पढ़नी है डिटेल के अंदर, देख ले सारे कंटेंट उसने एक्सप्लेन कर दिए। एनालाइज सेंटेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फ्रेज, क्लासेस एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस भी बताने हैं। इवेल्युएट हाउ देयर पोजीशन इन सेंटेंस व्हेन चेंज मीनिंग एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन फंक्शन। तो इसका मतलब यह है कि कब आपका मिसाल के तौर पे एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है, मैनर है, जो टाइम है, ये किस तरीके से कहां कहां आएंगे। तो आपको फ्रेजेस की लोकेशन का भी बताना है, प्लेसमेंट का भी बताना है, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिकॉग्नाइज द यूज sentence in version for various purposes, recognize and use sentence in version for various purposes। तो पर्पस वाइज सेंटेंस की टाइप तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, उसको भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें डेक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, और इसके अलावा आपने कौन सा सेंटेंस किस पर्पस में किस जगह पे यूज करना है, वो तो डेफिनेटली जब हम इंग्लिश के कोर्स को एंड कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यूज एक्टिव एंड पैसिव, टेंसेस में पढ़ेंगे, वंस अगेन वर्ब्स आ गए, appropriately in speech and writing according to the required communication function। प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस है, एंड टेंसेस आर इक्वल टू वर्ब्स। इसका मतलब है वर्ब्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, डिटेल में टेंसेस भी पढ़ाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब्स होने वाला है, उसके बाद प्रपोजिशंस भी है, एडवर्ब्स भी है, सारी बातें आ गई। यूज डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच अप्रोप्रिएटली इन स्पीच एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, टेंसेस के साथ नरेशन। प्यारे बच्चों वंस अगेन ये भी वर्ब का ही टॉपिक है, वर्ब का ही टॉपिक है, ठीक है। प्रूफ रीड एंड एडिट देयर ओन पीयर एंड गिवन टेक्स्ट फॉर द एरर ऑफ यूसेज एंड स्टाइल। तो प्यारे बच्चों राइटिंग स्किल के अंदर हमने ये वाली चीज, एक होता है कि आप अपने दोस्तों की कोई राइटिंग है उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालना शुरू कर दें, लेकिन तभी निकाल सकेंगे ना जब ग्रामर के आपको रूल्स आते होंगे। फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आएगा पेपर में सेंटेंस कंप्लीशन, सॉरी सेंटेंस करेक्शन की फॉर्म में भी, और स्पॉट द एरर की फॉर्म में भी, स्पॉट द एरर की फॉर्म में। सिलेबस में दोबारा आपको बता रहा हूं, आपके पेपर के एमसीक्यूज का पैटर्न फॉर्मेट वही होगा जो पहले था, कोई चेंजेस नहीं आने वाली। अगर कोई चेंज आता है तो वो होगा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिटेल से देख लें कि आपने ये भी देखना है सेंटेंस करेक्शन में भी, स्पॉट द एरर में भी, और सेंटेंस कंप्लीशन में भी, सेंटेंस कंप्लीशन में भी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये देखिए जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एरर्स ऑफ फंक्शन एंड स्पेलिंग, तो इसमें स्पेलिंग और फंक्शन के एरर्स को भी हमने देखना है। दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश। मैं इसको सम अप करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्ब्स का, नंबर 1, जिसके अंदर से टेंसेस भी आएंगे, जिसके अंदर से नरेशन भी आएगी, जिसके अंदर जेरेंड और इंफिनिटिव का यूसेज भी आएगा, कॉजिटिव और जो सबऑर्डिनेट सब्जेक्टिव वर्ब्स भी आएंगे। तो पहले नंबर पे आपका हो गया वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक बताने मैंने। दूसरे नंबर पे पंक्चुएशन होगी, तीसरे नंबर पे प्रीपोजिशंस होगी, चौथे नंबर पे एडवर्ब की प्लेसमेंट होगी, पांचवें नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज को यानी वोकैबुलरी को भी हम साथ साथ करेंगे, वोकैब को। दीज आर 5 ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस न्यू सिलेबस। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके वही 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, और इन 6 चैप्टर्स को ही करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का एमसीक्यूज अब हो सकता है 2 आ जाए, लेटर एंड सिंबल सीरीज को करेंगे, लॉजिकल डिडक्शन को करेंगे, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट। ये सारे चैप्टर्स को डिटेल में विद एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को खोल के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। 180 मार्क्स का ये पेपर होने जा रहा है। 180 मार्क्स की कोई पॉलिसी नहीं आई कि पिछला जो 200 मार्क्स का टेस्ट हुआ था 2024